नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले सवाल पर चलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो की कुछ आप लोग को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले सवाल पर चलते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों इस तरह से, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रारूप समिति की को और किस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या कहता है? तो मसौदा समिति भी इसको कहा जाता है। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रारूप समिति को इसको पंडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसको पंडुलेखन समिति भी मसौदा समिति को कहा जाता है, यह प्रारूप समिति को। और इसको दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों, इनका 4 नाम है। चारों का चारों नाम आपको पता होना चाहिए किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कोई भी नाम आपको पूछा जा सकता है कि ये प्रारूप समिति देख के आपको पूछा सकता है सवाल। तो प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पंडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए आप, तीनों या चारों नाम एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आपको सवाल पूछ ले दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। दोस्तों, इस समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। यानी कि प्रारूप समिति 7 सदस्यों वाला समिति थे। तो कौन कौन थे दोस्तों 7 सदस्य जो थे? दोस्तों, सबसे पहले तो आएगा दोस्तों कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा व्यक्ति जो उसका के एम मुंशी दूसरा व्यक्ति, यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों, तीसरा व्यक्ति जो हम लोग लिखेंगे मोहम्मद सदुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सदुल्ला दोस्तों। और नेक्स्ट व्यक्ति जो है, चौथा व्यक्ति जो है डीपी खेतन। कौन थे दोस्तों? डीपी खेतन। ठीक है, डीपी खेतन। पांचवा व्यक्ति जो है टीटी कृष्ण मचारी ये व्यक्ति थे। और छठा व्यक्ति जो दोस्तों कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे दोस्तों? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यंगार। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यंगार। और सातवां व्यक्ति जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खेतन, टीटी कृष्ण मचारी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और नेक्स्ट जो दोस्तों गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर दोस्तों। गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर दोस्तों। अय्यंगार और अय्यर थोड़ा सा अंतर है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ये अध्यक्ष थे इस समिति का, और के एम मुंशी एकमात्र ये क्या कांग्रेसी थे मूल रूप से। मोहम्मद सदुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। और डीपी खेतन और टीटी कृष्णमाचारी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यंगार और गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये लोग दोस्तों 7 सदस्य थे। ये डीपी खेतन। लेकिन दोस्तों डीपी खेतन के जगह में जब डीपी खेतन निधन हो गया तो इसकी वजह एन माधवराव को बनाया गया। जब डीपी खेतन की जगह में किसको बनाएगा दोस्तों? एन माधवराव। जब डीपी खेतन का निधन हो गया तो एन माधवराव को बनाया गया दोस्तों।
देखिए डॉक्टर भीम अम्बेडकर अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी एकमात्र जो क्या थे, ये मूल रूप से कांग्रेसी थे। मोहम्मद सदुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। और इसके जगह में डीपी खेतन जब निधन हो गया तो इसके जगह में किसको, एन माधवराव को बनाया गया। यानी कि अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं एन माधवराव। सबसे पहले जो शुरू में डीपी खेतन को बनाया गया था, लेकिन उसके निधन होने के कारण से अब एन माधवराव उसको बनाया गया। टी कृष्णमाचारी, बी.एल. मित्र के त्याग पत्र देने के कारण से इसको बनाया गया दोस्तों। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर और 7वां जो व्यक्ति होगा गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों ये जो है 7 का 7 जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये 7 का 7 नाम दोस्तों। अब चलते हैं 22 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों। 22 जनवरी का डेट क्या हुआ था दोस्तों। 22 जनवरी को जब पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव ये पारित नहीं हो पाया, क्योंकि देसी रियासत के सदस्य नहीं आए थे और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किए जाने के कारण से 13 दिसंबर को जो है ये 13 दिसंबर को ये पारित नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है दोस्तों 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इस उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया और पारित करके इसका अभी वर्तमान समय में इसका नाम पड़ा क्या, इसका नाम पड़ा अभी वर्तमान में इसको उद्देशिका प्रस्ताव को नाम पड़ा अभी किस नाम पड़ा, जो प्रिम्बल। क्या नाम दिया इसको, जो है प्रिम्बल, यानी कि प्रस्तावना दोस्तों। अभी उद्देशिका प्रस्ताव का ही कौन सा रूप है, प्रस्तावना। यानी कि शुरुआत में उद्देशिका के रूप में इसको प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, लेकिन जब पारित किया गया तो यही बन गया प्रस्तावना, जो कि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना के रूप में। प्रस्तावना को दोस्तों अंग्रेजी में इसको प्रिम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रिम्बल कहा जाता है दोस्तों, प्रिम्बल कहा जाता है दोस्तों। 13 दिसंबर को दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया था, लेकिन 13 दिसंबर को ये पारित नहीं हो पाया 13 दिसंबर को जब प्रस्तुत किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किए थे जो है, इस वजह से वो लोग अनुपस्थित थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और M.I. जयकर जो है ने दोनों साथ में मिलकर कहा कि तब तक हम लोग ये पारित नहीं करेंगे जब तक वे लोग नहीं आएंगे। तो इस वजह से इस तिथि को 13 दिसंबर यानी कि तीसरा बैठक को दोस्तों पारित नहीं हुआ था। 22 जनवरी को इसको पारित कर दिया गया, और जो कि आज के समय में हम लोग इस उद्देशिका प्रस्ताव को किस रूप में देख रहे हैं, प्रस्तावना के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति का इसका राइट आंसर तो क्या होगा दोस्तों, 30 अगस्त 1947 को होगा। तो दोस्तों आई होप इस सवाल के बारे में आपको अच्छा जानकारी प्राप्त हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों आज के दूसरे सवाल जो है इस तरह से बोर्ड पर लिखा गया है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो संविधान सभा के जो प्रथम अधिवेशन दोस्तों कितने सदस्यों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। दोस्तों प्रथम अधिवेशन के बारे में ये सवाल पूछा गया है, प्रथम अधिवेशन के बारे में सवाल पूछा गया है। दोस्तों ये ऑप्शन जो दिया गया है इस तरह से 2007 में 207 सदस्य ने भाग लिया था, 211 सदस्य ने भाग लिया था, 284 सदस्य ने भाग लिया था और 389 सदस्य ने भाग लिया था। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 211 सदस्य ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे। दोस्तों एक जो आता है संविधान सभा के प्रथम बैठक, एक बैठक आता है। क्या दोस्तों, एक बैठक आता है, एक बैठक और एक अधिवेशन। दोस्तों ये बैठक यदि आपको सवाल पूछ ले दोस्तों संविधान सभा के प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक में दोस्तों ये 207 सदस्य ने, ये प्रथम बैठक में दोस्तों प्रथम बैठक में दोस्तों कितने 207 सदस्य ने भाग लिया था दोस्तों। और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दोस्तों ये कितने अधिवेशन में दोस्तों कितने सदस्य ने भाग लिया था, 211। दोस्तों 284 है क्या, 284 दोस्तों 24 जनवरी 1950 को
जो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था, संविधान सभा का कब हुआ था अंतिम बैठक, और इस बैठक में कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 284 सदस्य। दोस्तों इस बैठक में जो है अंतिम बैठक में दोस्तों सबसे बड़ा काम क्या हुआ था? इस बैठक में दोस्तों कि संविधान में हमारा जो भारत का संविधान है, इस भारत का संविधान में क्या हस्ताक्षर हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ दोस्तों इस तिथि को जो है अंतिम बैठक के दिन में जो है, तो सर्वप्रथम जो कौन हस्ताक्षर किए थे इस हमारे संविधान पर जो है, तो प्रथम व्यक्ति जो हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति तो हमारा संविधान में, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये प्रथम व्यक्ति नेहरू जी ने था। कौन है? पंडित नेहरू ने प्रथम व्यक्ति जो है, प्रथम व्यक्ति कौन हस्ताक्षर किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यदि अंतिम व्यक्ति जो हस्ताक्षर करने वाला आपका सवाल पूछ ले तो अंतिम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो अंतिम व्यक्ति तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों अंतिम व्यक्ति थे जो कि हमारे संविधान में जब हस्ताक्षर किया जा रहा था उस समय उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो इस बैठक में कुल कितने जो है 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। इस बैठक में जो हमारा संविधान में जो हस्ताक्षर हुआ उस बैठक में दोस्तों यानी कि इस संविधान में कुल कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया था? हमारे संविधान पर जो है 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों प्रथम अधिवेशन 211 को हुआ था और संविधान सभा का प्रथम बैठक 207। प्रथम अधिवेशन का देखो कितना 211 ने भाग लिया था और प्रथम बैठक में यदि आपको सवाल पूछ ले 207 सदस्य ने भाग लिया था। और 389 है क्या दोस्तों? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो हमारे संविधान में को तैयार करने के लिए संविधान में जो भाग लेने का ये सुझाव दिया था, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में भाग लेने के लिए सुझाव दिया था। संविधान सभा में भाग लेने के लिए कितना सुझाव दिया था? 379 सदस्य, यानी कि ये लोग संविधान सभा में भाग लेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों बैठक देखो, यदि प्रथम बैठक कब हुआ था आपको सवाल पूछ ले दोस्तों, प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रथम बैठक जो हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों हुआ था प्रथम बैठक। और इस प्रथम बैठक में कुल कितने 207 सदस्य ने भाग लिया था दोस्तों, उपस्थित हुए थे। और इसमें से यदि इस महिला के बारे में आपको पूछेगा तो कितना 9 महिला उपस्थित हुए थी इस बैठक में। और इसी बैठक को दोस्तों जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस बैठक को कम सदस्य उपस्थित होने के कारण इसको एक संज्ञा दिया इस बैठक का नाम दिया दोस्तों। वो क्या कहा? इस बैठक को कहा था दोस्तों, यह सभा तो ऐसा लग रहा है कि किसी विवाह में दुल्हन ही गायब होने की संज्ञा दिया था। कौन? विंस्टन चर्चिल ने इस प्रथम बैठक को दोस्तों। दूसरी बैठक यदि आपको पूछा जाए दोस्तों तो दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। यदि दोस्तों आपका सवाल पूछ ले कि तीसरी बैठक कब हुआ था दोस्तों, ये 13 दिसंबर 1947 को दोस्तों 1946 को दोस्तों हुआ था। तो तीसरा बैठक 1946 को हुआ था, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ, जो कि 207 सदस्य उपस्थित हुआ था। उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? जो 9 थी जो है दोस्तों। दूसरी बैठक 11 दिसंबर, इस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसी तरह थर्ड बैठक जो हुआ था, तीसरा बैठक जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। और इस तिथि को जो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था हमारे संविधान में दोस्तों। प्रथम बैठक को जो है 9 दिसंबर 40 को जो हुआ था, इस बैठक का अध्यक्ष था जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उसमें अध्यक्षता किया था। तो इसी तरह से दोस्तों इस सवाल का आंसर तो क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा ये 211, यानी कि प्रथम अधिवेशन आपको सवाल पूछा गया है। प्रथम बैठक पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता? 207 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप इस सवाल को के बारे में दोस्तों आप लोग अच्छी जानकारी प्राप्त हो गया है और आप सब लोग समझ में आ गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगता है, और ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भी यदि अच्छा हो वो भी बताइए कमेंट करके, और अच्छा नहीं है तभी वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको भी कुछ सुधारने का मौका मिल सके। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिए ज़रूर, शेयर करिए ज़रूर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोग को जो सबसे पहले इस वीडियो का या फिर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।